समिति का जो आज का बयान है उसमें कांग्रेस कार्य समिति ने 2 अप्रैल 2020 की बैठक से और आज तक जो देश के सामने कोरोना की अलग अलग चुनौतियां और उसके उपाय हैं उन पर चर्चा की। सीडब्ल्यूसी ने मुख्य समस्याओं को पहचानकर उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है कोरोना की रोकथाम और इलाज, दूसरा है लोगों के लिए आजीविका का साधन, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखना और चौथा है आर्थिक पुनरुद्धार यानी दोबारा से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना। इन 4 समस्याओं के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई राज्य, जिला, शहर एवं गांव के स्तर पर लड़ी जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों को अपनी विशिष्ट स्थितियों एवं चुनौतियों के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए सक्षम बनाया जाए। कोविड के खिलाफ लड़ाई की रणनीति हर स्थान के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि ऊपर बैठकर, केंद्र में बैठकर एक ही नीति और एक ही निर्णय सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए, जो वर्तमान में होता दिख रहा है। केंद्र सरकार को राज्यों को इस लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत जीएसटी की संपूर्ण बकाया राशि राज्यों को लौटाकर तथा उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके की जा सकती है। उपरोक्त संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार का ध्यान निम्नलिखित जरूरी विषयों पर आकृष्ट करना चाहती है। गरीब की आजीविका। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि गरीब के पास नकदी या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। उनके पास घर में अनाज व दालों का भंडार नहीं है। एनजीओ द्वारा हर दिन लाखों परिवारों को मुफ्त भोजन देना प्रशंसनीय तो है, लेकिन समस्या का इस रूप में समाधान सामान्य समय में भी उचित नहीं है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सुझावों को एक बार फिर पुनः दोहराती है कि केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब परिवार के लिए तुरंत 7,500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एवं 10 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल या गेहूं तथा 1 किलो दाल और चीनी हर व्यक्ति को दे, जिससे वो लॉकडाउन की अवधि में अपना गुजारा कर सके। मनरेगा को भी कार्यशील रखा जाए तथा परिवारों को मजदूरी दी जाए, जिससे वो आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान वातावरण का सामना कर सके। लोगों को भूख व कुपोषण से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। इस समय उनके स्वाभिमान की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। दूसरा, प्रवासी मजदूर। देश ने बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन का दर्दनाक मंजर देखा। अनेक मजदूर बिना भोजन, बिना दवाई तथा अन्य किसी सहयोग के सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव को पैदल ही निकल पड़े, जब तक उन्हें जबरन रोककर सरकारों द्वारा क्वारंटीन नहीं किया गया। मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि प्रवासी मजदूरों एवं घर पर उनका इंतजार करने वाले उनके परिवारों, बीवी बच्चों का दबाव निरंतर बना हुआ है। अतः इन मजदूरों को अपने अपने राज्य, शहर और गांव लौट जाने की अनुमति दी जाए। सरकार को इस समस्या की जानकारी 3 सप्ताह से ज्यादा समय से थी। अब भी शेष 10-10 दिन बचे हैं, जिस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए एक मानवीय नीति बनाकर उसका समाधान किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार का ध्यान एक नीति बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती है, जिसके अंतर्गत जो मजदूर अपने राज्य, शहर और गांव को लौटना चाहते हैं, नंबर 1, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए यात्रा की अनुमति दी जाए। नंबर 2,
इस दौरान उन्हें पर्याप्त पैसा व भोजन उपलब्ध कराया जाए। नंबर 3, लॉकडाउन के उपरांत उन्हें अपने कार्यस्थान पर लौटने की अनुमति मिले। तथा नंबर 4, जिन प्रवासी मजदूरों की इस संकट के कारण मौत हो गई, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार। कांग्रेस कार्य समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि 1 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने अभी तक सरकार को कोई कार्य योजना पेश नहीं की। साथ ही अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दिए जाने के बावजूद कटाई, मार्केटिंग तथा गेहूं व अन्य रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद प्रणाली ध्वस्त हो जाने जैसी अनेक दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली खरीफ की फसल की बुआई के लिए किसानों को आसान ऋण, बीज, कीटनाशक दवाई, खाद आदि उपलब्ध करवाए जाने के लिए कोई योजना बनाई नहीं गई है। माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्रीज जो 11 करोड़ से अधिक भारतीयों को रोजगार देते हैं तथा हमारे देश की जीडीपी में 1/3 हिस्से का योगदान देते हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस कार्य समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी बना रखी है। ऐसा क्यों? यदि एमएसएमई को इस संकट से बचाना है तो उन्हें कार्यशील पूंजी, ऋण मिलने का भरोसा, कर्ज पर मोरेटोरियम, कम ब्याज दर, नियमों में छूट एवं अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के सहयोग की आवश्यकता होगी। सीडब्ल्यूसी कृषि एवं अन्य लोन पर कम से कम 1 साल की अवधि के लिए संपूर्ण मोरेटोरियम का सुझाव देती है, जिसमें ब्याज पर भी पूर्ण छूट दी जावे। टेस्टिंग व क्वारंटाइन। दुख की बात है कि हम अभी भी कारगर और विश्वसनीय टेस्टिंग का व्यापक तौर पर इंतजाम नहीं कर पाए हैं। बीमारी को रोकने का कारगर तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन एवं इलाज है। साथ ही जहां हम डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल कर्मियों को उन पर हो रहे हमले से बचाने वाले कानून का स्वागत करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल कर्मियों को पर्याप्त पीपीई व बेहतर टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाने का भी आग्रह करते हैं। इस समय इनोवेशन व पूर्ण सहयोग की सबसे अधिक जरूरत है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं और अपने परिवार के पास वापस घर आने को बेताब हैं। भारत सरकार का दायित्व है कि वो इन्हें इसी सीमित उद्देश्य के लिए विशेष उड़ानें चलाकर पर्याप्त टेस्टिंग के बाद सुरक्षित रूप से वापस लेकर आए। कोविड-19 से लड़ने के लिए सामाजिक समरसता। कांग्रेस कार्य समिति इस बात पर चिंतित है कि जब पूरा देश मिलकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। वायरस न जाति देखता, न धर्म, न संप्रदाय और न लिंग, इसके आधार पर वायरस भेदभाव नहीं करता। एक संगठित देश के रूप में हमें उन ताकतों को पहचानना होगा जो ऐसे संकट में भी इस देश के समाज का ध्रुवीकरण करने से बाज नहीं आ रही। हमारा दायित्व है कि हम एक देश के रूप में संगठित होकर इन चुनौतियों का सामना करें। उपरोक्त संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति मांग करती है कि लॉकडाउन की शेष अवधि का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा एक एग्जिट कार्य योजना को लेकर भविष्य का एक विस्तृत रोड मैप बनाने व उसे प्रकाशित करने में किया जाए। नंबर 1, महामारी से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाए। और नंबर 2, अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हो, जिससे कि रोजगार के वर्तमान स्तर एवं मजदूरी व आय पूर्ववत बने रहें।
इस अवसर पर कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम कतार में खड़े हो हमारे अग्रिम संगठनों के साथियों का धन्यवाद करती है, जो संकट की इस घड़ी में भी देश के लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। हमें आशा है कि केंद्र सरकार इन सुझावों को उसी रूप में लेगी जिस भावना से उन्हें दिया जा रहा है, जो है सरकार से सकारात्मक सहयोग एवं देश के नागरिकों की निरंतर मदद, जिससे हम सब मिलकर कोविड-19 से लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है।